Hello guys, this is Nitesh and our channel is Gossip Decks. आज हमें ज्वाइन किया है अगेन अभिषेक श्रीवास्तव जी ने जो एक जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो अभिषेक जी वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत दिनों बाद हम लोग मिले। बिल्कुल काफ़ी टाइम हो गया हमें चैनल की कोई वीडियो बनाए हुए। तो अभी जो रिसेंट इवेंट्स चल रहे हैं ज़्यादातर फोकस्ड हैं बांग्लादेश के रिलेटेड। तो उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे आज। तो जी अभिषेक जी ओवर टू यू, क्या चल रहा है आजकल बांग्लादेश में? सर, शुरू से बातें करते हैं इस बारे में। एक्चुअली अभी जो है बांग्लादेश के साथ जो है भारत की जो रिलेशनशिप है वो अभी बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में है। 1971 ऐसा पहली बार हुआ है कि जैसे से कि इतने खराब दौर में भारत और बांग्लादेश का रिलेशनशिप हुआ है। इसका जो मेन कारण था वो था अमेरिकन डीप स्टेट का इंटरेस्ट। एशियन जो रीजन है खासकर बे ऑफ बंगाल में उसमें इंटरेस्ट जो है उसका मेन रीजन है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है एक स्ट्रांग इकोनॉमी होके इवॉल्व कर रही है और प्रॉब्लम अब हो रहा है। चाइना तो हमारी एडवर्सरी है ही है। अमेरिका को भी ये चीजें हजम नहीं हो रही हैं और दिक्कत ये है कि अ, जो बांग्लादेश गवर्नमेंट है, शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी एक्चुअली, वो उसके साथ अच्छी बॉन्डिंग थी मोदी गवर्नमेंट की। और ये कहीं ना कहीं अमेरिकन जो डीप स्टेट है, जो सीआईए है उनका, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ये था कि कैसे भी करके जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको आप डिस्टेबलाइज करें, उसको कैसे भी परेशान करें। और उन्होंने मुद्दा चुना एक सेंट मार्टिनल द्वीप है, आइलैंड है, जो कि लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 9 किलोमीटर लंबी पट्टी और 0.5 किलोमीटर लगभग चौड़ाई उसकी। वो जियो जी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए काफी मतलब बेनिफिशियल इम्पोर्टेंट है है। कि अगर वहां पे, हाँ, बहुत एडवांटेज बहुत सारा है अमेरिका को वहां पे, अगर वो वहां पे अपना बेस खोल लेता है, आर्मी बेस खोल लेता है। और अभी आपको तो पता ही है कि लगभग 80 कंट्रीज के आसपास, 80 कंट्रीज में लगभग 750 के आसपास अमेरिकन बेसेज हैं, जहाँ पे अमेरिका अपनी सेना को, अपने एडवांस इक्विपमेंट्स को, अपने जो मॉडर्न वेपन्स है उनको उसने इम्प्लांट किया हुआ है। और वहां से वो पूरे दुनिया पे नजर रखे हुए हैं। तो वो अमेरिका चाहता था कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहां वो अपना एक बेस बनाए, और उस वो जो है अभी बांग्लादेश का अधिकार में। और वहां पे वो बेस बना के खासकर बे ऑफ बंगाल से इंडिया पे और चाइना पे नजर रखे। ठीक है, मेन मुद्दा था उसका इंडिया और चाइना पे नजर रखना और इंडिया को डिस्टेबलाइज करना। साथ में जो स्टेट ऑफ मलक्का है, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट ओशियन रूट है, उस पे वो कंट्रोल कर सकता था, सेंट मार्टिनल जो आइलैंड है उससे। अब ये बात जो है वो बांग्लादेश की शेख हसीना से, जो वहाँ का जो डीप स्टेट है, जो मुखिया है, लू करके, डेविड लू या सेंट लू करके एक नाम है उसका, मुझे नाम ठीक से नहीं याद आ रहा। वो वो आया और वो, बहुत हाँ वो फेमस है आया। वो। बहुत फेमस है, लू करके एक है, जो डीप स्टेट का है, मुखिया है वहाँ का, अमेरिका। वो आया और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनसे बोला कि हमें ये द्वीप चाहिए, हमें ये आइलैंड चाहिए, हमें यहाँ पे आर्मी जो कैंप है उसको स्टेब्लिश करना, ताकि हम जो एशिया पैसिफिक पे और खासकर जो इंडिया और चाइना पे हम अपनी नजर बनाए रखें। हुआ ये कि शेख हसीना का जो है मोदी जी के साथ अच्छा टर्म है, जो इंडिया के साथ बांग्लादेश का टर्म जब तक शेख हसीना रही है काफी अच्छा रहा है। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे थे, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे जियो पोलिटिकली हो, चाहे जैसे भी हो। दोनों तरीके से वो एक दूसरी एक दोनों कंट्री एक दूसरे से, और बांग्लादेश के साथ जो है रिश्ता भी इंडिया का काफी अच्छा है। वो काफी दिन से, जब से 1971 से बांग्लादेश का पार्टीशन हुआ है पाकिस्तान से, तब से भारत के साथ बांग्लादेश का रिलेशनशिप अच्छा रहा है, कोई भी खटपट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे अमेरिकन जो डीप स्टेट का इंटरेस्ट है, वो चूंकि पूरा नहीं हो रहा था शेख हसीना के, क्योंकि शेख हसीना ने साफ मना कर दिया कि मैं आपको सेंट मार्टिनल द्वीप नहीं दूंगी, और ये इंडिया के अगेंस्ट भी है, और ये हमारे लिए भी सही नहीं है कि आप हमारे बगल में आए और अपना यहाँ आर्मी बेस खोले, और आप यहाँ जो मलक्का द्वीप है, उस मलक्का, सॉरी आइलैंड, वो क्या नाम बोलते हैं उसको, स्टेट ऑफ मलक्का, उससे आप नजर रखे सब पे, बे ऑफ जी, बंगाल से। खैर, ये बात हजम नहीं हुई अमेरिकन डीप स्टेट को, और उन्होंने क्या किया, उनके इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स थे उनमें एक प्रोटेस्ट को भड़काया। उन्होंने उसको पैसा दिया, पैसा देके भड़काया। मोहम्मद यूनुस, जो कि नोबेल प्राइज
विजेता था, जो कि हाँ नोबेल प्राइज मिला हुआ था उसको, शांति का नोबेल प्राइज मिला हुआ है उसको, बैंकिंग रिफॉर्म्स और कुछ जो रूरल सेगमेंट में आपको रिफॉर्म करने के लिए, फाइनेंशियल सेक्टर में चेयरमैन है उसको वो उन, ग्रामीण फाउंडेशन हाँ का, जी जी। ग्रामीण तो फाउंडेशन बैंक का। जी, राइट। तो उसको उन्होंने खड़ा किया अगेंस्ट में शेख हसीना के, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट था उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया, काफी सपोर्ट किया। डीप स्टेट, ये किसी को पता नहीं था कि डीप स्टेट किसके पीछे हाथ है। और उसके बाद हुआ ये कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट वहां पे भड़का, और उन्होंने शेख हसीना को गद्दी से उतारा, हटा दिया। और जो यूनुस है उसको वहां अभी फिलहाल एक्टिंग जो है एडवाइजर है आर्मी का भी, और एक तरह से राष्ट्रपति का जो सारा रोल है वो प्ले कर रहा है, और सारे जो मेन डिसीजन है बांग्लादेश के वो खुद ले रहा है। हम्म। तो इस गवर्नमेंट वजह रिफॉर्म। से ये जो विवाद है वो एराइज हुआ है। उससे तो हाँ सर। है, बट वो इंडिया के लिए कितना कंसर्न हो गया है वो चीज। प्रॉब्लम ये है सर कि जब आपके पड़ोस में इस तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो अफेक्टेड होगी। बांग्लादेश का जो सीमा है लगभग 400 किलोमीटर के आसपास इंडिया से मिलता है, बांग्लादेश होते हुए नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन मिला के हम्म। बांग्लादेश का जो सीमा है वो मिलता है इंडिया से लगभग 400 किलोमीटर। और क्या दिक्कत ये है कि म्यांमार में जो रोहिंग्या है वो बांग्लादेश के होते हुए वो इंडिया में घुस जाएंगे, बांग्लादेश में। और इस समय रोहिंग्या पे अलकायदा और आपको जो एक और आतंकवादी आईएसआई। संगठन है, हाँ नहीं आईएसआई तो है ही है, रोहिंग्या के अलावा एक और इस्लामी जमात। शायद जमात इस्लामी, जमात। यस जमात इस्लामी। इन दोनों का इन्फ्लुएंस काफी है रोहिंग्या में, और उन्होंने उनको ट्रेन किया है, बाकायदे हथियार दिया है, ये सब चीजें टेररिज्म जो एक्टिविटीज है उनको प्रमोट करने के लिए। अब वो लोग क्या है कि जो बांग्लादेश से बॉर्डर से म्यांमार से बांग्लादेश में, बांग्लादेश से होते हुए ये घुस जाएंगे इंडिया के बॉर्डर में, और इंडिया के लिए जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। और अभी तो फिलहाल कोई भी आतंकवादी घटना आप ज्यादा नहीं सुन रहे हैं ना, वरना कभी ऐसा भी था टाइम की हर महीने 5 7 10 आतंकवादी घटनाएं होती थी इंडिया में, क्योंकि अभी उस पर लगाम है। लेकिन इसके बाद ये क्या होगा कि बढ़ जाता। इसीलिए ये जो कंसर्न है ये इंडिया के लिए जो है मेजर कंसर्न है एक्चुअली, खासकर इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर। जी सर। जी, और अभी इस कंसर्न इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए इंडिया कर क्या रही है? सर बात करें फेंसिंग। तो जो फेंसिंग वन ऑफ द सर ऑप्शन। फेंसिंग तो सर हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं, बॉर्डर लेवल पे सर फेंसिंग हो रही है। और बीएसएफ जो है बॉर्डर जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको काफी छूट दे रखी है इंडियन एक्टिव हो आर्मी गई। गवर्नमेंट ने, काफी एक्टिव है, कई सारे शूट आउट भी हुए हैं। इसके अलावा सर डिप्लोमेटिक लेवल पे जो स्ट्रेटेजिक लेवल की बात करते हैं हम लोग, सर स्ट्रेटेजिक लेवल पे हमने सर अराकान आर्मी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। अराकान आर्मी ने बैंड बजा के रखी हुई है इस समय बांग्लादेशी जो गवर्नमेंट है उनकी। प्रॉब्लम ये है कि अराकान आर्मी के साथ लगभग 270 किलोमीटर का जो बाउंड्री है बहुत वो मैच अच्छा। करता है। ठीक है, इंडिया के साथ 400 किलोमीटर है और अराकान आर्मी के साथ 270 किलोमीटर है। और अराकान आर्मी ने इस समय क्या किया है, बांग्लादेश के 3 जगह को उन्होंने कैप्चर किया है। एक है टेक्नॉफ जो कि काफी इंपोर्टेंट है, दूसरा है रखाइन स्टेट, और तीसरा है कॉक्स बाजार। कॉक्स बाजार वही जगह है जहाँ पे रोहिंग्या जो है काफी लगभग मात्रा में रहते हैं, लगभग 2 लाख से ऊपर है, 2 से 3 लाख से ऊपर है। तो 2 3 लाख से ऊपर जब रोहिंग्या, उनको क्या है कि आपको वो जमात इस्लाम और आपको अलकायदा से सपोर्ट है, उनको एडवांस हथियार चाइना से भी दिए जा रहे हैं, चाइना से भी ट्रेनिंग मिलता है उनको, अलकायदा से भी मिलता है। अब वो लोग क्या करते हैं फिर इंडिया में, बांग्लादेश में से इंडिया में घुसेंगे, और उधर म्यांमार में घुसते हैं, और म्यांमार में घुस कर तबाही मचाएंगे, तो इंडिया में घुस के तबाही मचाएंगे उधर से। इसलिए अराकान आर्मी जो कि नॉर्मली बौद्धिस्ट है, बौद्धिस्ट लोग नॉर्मली होता है कि शांति प्रिय लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग इस तरह के नहीं है, वो लोग फाइटर लोग हैं, काफी फाइटर, मतलब फाइटर प्रवृत्ति के लोग हैं एक्चुअली वो लोग। तो वो अपने जो इंटरनल सिक्योरिटी उसके लिए काफी जो है फाइट कर रहे हैं बांग्लादेशी, जो खासकर एक्चुअली बांग्लादेशी आर्मी पुलिसिंग करती है। नॉर्मली बांग्लादेशी आर्मी ने कभी तो लड़ाई तो लड़ी नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एक्चुअली वॉर का कि वो कोई लोग एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ तो वो लोग डील है। तो हालत ये है अभी बॉर्डर पे सर कि अराकान आर्मी काफी डोमिनेट कर रही है बांग्लादेशी पुलिस को। राइट, जी। राइट। बट ये जो ड्रोन लिए जा रहे हैं, ये किसके पर्पस के हिसाब से? अब वो तो बोल रही है हम अपने इंटरनल पर्पस के लिए ले रहे हैं, ड्रोन टैंक्स जो तुर्की से मंगाया जा रहा है। बट जी, कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है चाइना ये से भी हार्म। हथियार मांग ये चाइना से भी बिल्कुल। हथियार मंगाने की कोशिश कर रहे हैं सर बांग्लादेश वाले। कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान अपना ने पाकिस्तान ने भी बोला है उसको सपोर्ट करने के सपोर्ट। लिए। हाँ। कुल मिला के सर इन लोगों को ये है ना कि जो भी चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, इनको कुल मिला के ये है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया इस समय बहुत तेज गति से प्रोग्रेस कर रहा है, और ये किसी को हजम हो नहीं रहा है एक्चुअली सर।
तो कुल मिला के करना ये है इनको कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है, और इनको पता नहीं इधर कौन बैठा है। ठीक है, पूरे टैक्टिक्स कौन बैठा यूटिलाइज है। कर रहे हैं बट चल हाँ, नहीं पा रहा, आ, चल नहीं पा और रहा। ये तब तक है सर जब तक कि ट्रम्प नहीं आ रहा है। 20 को ट्रम्प का उस सेरेमनी बिल्कुल, है, और गृह 20 से प्रवेश है। पहले अभी आज का है न्यूज कि आपको गाजा वाले पे सीज फायर हो गया, हो अनाउंसमेंट। गया, ठीक है, ट्रम्प ने बोला अगर बिल्कुल। मिडिल ईस्ट में हमास ने अगर उसके जो कैप्चर्ड लोग हैं उनको अगर वापस नहीं किया उसके सेरेमनी से पहले, वो समय से पहले, तो वो कहर ढा देगा कमल मिडिल बता ईस्ट देगा। में। क्या लेबनान, क्या जॉर्डन, क्या ईरान, सबकी बैंड बजाएगा अकेले। तो डर के मारे हालत खराब है इन लोग की, इन्होंने सीज फायर कर लिया। दूसरा, रसिया यूक्रेन वार में बोल दिया उसने कि भाई हम सपोर्ट नहीं करेंगे, टैक्स पेयर का पैसा हम ऐसे नहीं देंगे कि आप उठाइए और ले जाके दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा है, और हम जो है नहीं देंगे। तो यूक्रेन की भी हालत खराब है। और तीसरा जो हालत खराब है वो कनाडा का। कनाडा इस समय परेशान है, क्योंकि हम्म, वो बोल दिया कि कनाडा को हम अपना 51 जो स्टेट है वो बनाना चाहते हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ने तो कर दिया रिजाइन। रिजाइन, हाँ, अब एक्टिंग हाँ प्राइम जस्टिन मिनिस्टर। हाँ, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, जब तक कि कोई दूसरा नेता ना मिल जाए उसको, अगर कोई मिल जाता है तो वो उसको प्राइम मिनिस्टर बना के हट जाए। तो इस समय कनाडा की भी हालत खराब है, यूक्रेन की भी हालत खराब है, बांग्लादेश की भी हालत खराब है। मोहम्मद यूनुस को पता है कि ट्रम्प के रिश्ते मोदी के साथ अच्छे हैं, और ट्रम्प अगर आएगा तो जो जियो पॉलिटिकल जो सिनारियो चल रहा है अभी इस समय, वो बिल्कुल बदल जाए, एकदम चेंज हो जाए। और ये लगभग लगभग आधी दुनिया को पता है। तो ट्रम्प को आपको पता है कि नेचर क्या है, सबको पता है नेचर क्या है ट्रम्प का। इसीलिए हम देख रहे हैं बांग्लादेश की जो आर्मी है, बीएसएफ है, वो कहीं ना कहीं किसी तरह की क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है इंडियन बॉर्डर में, ताकि जल्दी से जल्दी, एक्चुअली ये पर्पस ही डीप स्टेट का है कि कहीं ना कहीं इंडिया को एक वॉर में फंसाया जाए, जी जी ताकि जी। हाँ इंडिया में बिजी हो जाए और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कहीं ना कहीं ये टॉपल हो जाए। बट सर उन्हें, एक और भी हाँ, चीज है ना, एक सितवे एयरपोर्ट का ये जो है बंदरगाह है, सितवे पोर्ट, उसका काम चल रहा है। इंडिया बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में है ये लगभग। और ये ऐसा है ना कि सितवे एयरपोर्ट से सर ये मिडिल ईस्ट को, सॉरी मिडिल ईस्ट कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को एक मार्केट मिल जाए। हम्म, और नॉर्थ ईस्ट से ये मिजोरम होते हुए, ये म्यांमार होते हुए, ये एशिया की बाकी कंट्रियों को एक व्यापार रूट मिल जाएगा। और इंडिया चाहता है कि सितवे पोर्ट से काम अपना जो है वो चालू रखे। चालू म्यांमार रहे। का पूरा सपोर्ट, रोहिंग्या ने पूरा सपोर्ट किया, सॉरी रोहिंग्या बोल रहा हूँ, जो अराकान आर्मी है, उन्होंने बोल रखा है कि हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप अपना काम जारी चिटगोंग, रखें। नहीं नहीं, शितू नहीं, चिटगोंग ये वो है, पोर्ट, नहीं चिटगोंग। नहीं, मैं सितवे पोर्ट की बात कर रहा हूँ, सितवे पोर्ट, शितू, चिटगांव नहीं, सितवे पोर्ट जो म्यांमार में। जी, हम्म, वो मैं वहाँ एक्चुअली पे, वो वही है, वो जो आपका जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ना, उसके ठीक बगल में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो। इसीलिए एक्चुअली, सेंट मार्टिन आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। चिटगोंग जी जो पोर्ट है इंडिया का वन ऑफ द की पोर्ट है, जो म्यांमार को और कनेक्ट कर रही है अभी ना, जैसे कि जी जी। बांग्लादेश में हर जगह अपोज कर रही है किसी ना किसी जो तरीके से। सितवे जो सितवे एयरपोर्ट अगर, ये सितवे पोर्ट अगर बन जाता है ना, मैं बार बार एयरपोर्ट निकल रहा है मेरे मुंह से, जो सितवे पोर्ट अगर चालू हो जाता है और इससे इनका काम चालू हो जाता है, तो होगा ये कि इनको बांग्लादेश पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। डायरेक्ट इनको म्यांमार, म्यांमार से बाकी जो कंट्री है इनको एक्सेस मिल जाएगा इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते मिजोरम के होते हुए। ठीक है ना। बिल्कुल। तो इंडिया ये चाह रही है, और प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश को हजम नहीं हो रहा है अभी, ये भी दिक्कत है। ठीक है। दिक्कत ये है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो अभी वो उछल कूद रहा है डीप स्टेट के दम पे, और उसको ये नहीं पता है कि डीप स्टेट का माइंडसेट ट्रम्प के आते ही बदल जाएगा। चेंज हो जाएगा, बट जो स्टिल बाइडेन के जाते ही हाँ चेंज हो उनके जाएगा। अगर आप स्टेटमेंट सुनोगे, वो बोल रहे थे कि फेब में वो सारे जो भी बॉर्डर एग्रीमेंट हुए हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, उसको जी। रिवोक करने वाले। उससे क्या उनका ये एक ये कॉम्पैक्ट बन जाएगा ग्रेटर ये बांग्लादेश सब का। ये सब गीदड़ भभकी है, गीदड़ भभकी। तुम 270 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको तुम सेव नहीं कर पा रहे हो अराकान आर्मी से। और जो कि वो भी कौन सी आर्मी है जिसके पास 30,000 फोर्स है बस, 30,000 बस लोग हैं, और उनके पास नॉर्मल वेपन है, वो लोग फाइटर किस्म के बस लोग हैं, योद्धा है, और उन्होंने इनकी बैंड बजा रखी है। तुम इंडियन आर्मी को कंट्रोल करोगे? 400 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, और वेल ट्रेंड, और कई सारे युद्ध में इन्होंने वार एक्सरसाइज करते हैं, इसके अलावा इनका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। तो इनको क्या आप रोक पाओगे? मॉडर्न जो मिले वो है, वेपन्स हैं, वो इंस्टॉल है सारे बॉर्डर पे। ये कहीं पॉसिबल नहीं है ना, इंडिया को गिदड़ भपकी दे सकता है बस, और कुछ नहीं। मुझे लग रहा है अभी इंडिया बहुत सॉफ्टली इस चीज को टैकल कर रहा है, वो वेट कर रहा है कि कब ट्रम्प पावर में आए और तब जाके कोई एक्शन लिया जाए।
जी, जी, इस तरह का है। बट देखिए ट्रम्प के आते ही सिनेरियो बहुत सारा चेंज हो जाएगा। 20 हुँ, के आसपास आप जाइए, 20th जनवरी जो ओथ सेरेमनी खत्म होती है ट्रम्प, एक्चुअली उसने तो भाई तो पहले ही मचा रखी है। वो उसने ओथ से हाँ, पहले ही बैंड बजा आने से रखी है। पहले ही अपने स्टेटमेंट्स हाँ, दिए हुए हैं। आपने आपने स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट कर दिए और बाकी लोगों की हालत खराब है इन चीज़ों से। मैं ये सोच रहा हूँ यूनिस क्या करेगा 20 के बाद? क्या वो यूनिस सर बेरोज़गार हो भागेगा, जाएगा? सर यूरोप में भागेगा वो, यूके में भागेगा, कहीं भागेगा। ठीक है, हुँ, इंडिया में तो उसको जैसे मिल गया है इसको शेख हसीना को शरण, उसको तो असाइलम। नहीं मिलेगा ना। हाँ, हुँ, हुँ। हाँ, क्योंकि पॉलिटिकल वही है असाइलम मिला है ना उसको, तो पॉलिटिकल क्योंकि असाइलम तो मिला है इस। कहीं न कहीं जब यूएस में इलेक्शन हो रहा था, यूनिस ने भी जी, बहुत हेल्प की थी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि जो भी जॉर्ज सोरोस है, उसके जितने भी ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट करने के लिए जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया जाता है, वो वही है। उसी के चेयरमैन है ये यूनिस, मोहम्मद यूनिस। उसी के जी, बैंकिंग के थ्रू उसको ब्लैक से व्हाइट किया जाता है और वही पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया है कहीं न कहीं ट्रम्प ये जो यूएस में इलेक्शन हुआ है। इसीलिए ट्रम्प इनके अगेंस्ट है। वो बस वेट कर रहा है कि जैसे मैं पावर में आता हूँ, बैंड बजा देगा इनकी सबकी। ये तो होना ही है सर, ये तो होना ही है। हुँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए हम वेट करते हैं ट्रम्प साहब कब आएँगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम उसके रिलेटेड बनाए जाएँगे। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।